तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जब सरकार बदल गई है तो सरकार का चरित्र भी बदले और बिहार के तमाम छात्र छात्राएं जो इस तरह के बयान से आहत हैं, उन सबको ये लगता है कि इस तरह के अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए, जांच उसके बाद आप करते रहिए। माफीनामा कहा जा रहा है, उसके अंतिम 2 सेंटेंस को अगर आप हटा दें तो ऐसे लगता है जैसे वो जो कह रही हैं उसको डिफेंड कर रही हैं। तो उनके अंदर वैचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के नाम पे एक माफीनामा दिया गया है सोशल मीडिया में। स्लिप ऑफ टंग उसको नहीं कह सकते हैं, वो तो स्लिप ऑफ मेंटलिटी है, मानसिक रूप से ही वो पिछलन भरा रास्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। सीनियर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के बयान के बाद बिहार की सियासत तो गर्म है ही, मगर उस बीच सीपीआई एमएल के तमाम नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर कहीं ना कहीं बर्खास्ती की मांग करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी मानसिकता जो है वो आरएसएस और भाजपा वाली है। ये तमाम बातें जो हैं वो सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ कहते नजर आ रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे वो सड़कों पर उतरेंगे। और जिस तरीके से बच्चियों को लेकर टिप्पणी उन्होंने की है, एक महिला होने के साथ जिस तरीके से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, यह दर्शाता है कि वो किस तरीके से आरएसएस और भाजपा के सोच से प्रभावित हैं। सबसे पहले आप विधायक संदीप सौरभ को सुनिए। सरकार के बदल जाने से सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका अगर चरित्र नहीं बदलता है, अगर उनमें बदलाव नहीं होता है तो चीज़ें इस तरह की आती रहेंगी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही दर्दनाक लाठीचार्ज वो हुआ। और हम लोग तो कह रहे थे कि उस जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, एसडीएम थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा कि लंबी जांच प्रक्रिया अपनाने के बावजूद उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सिर्फ विभाग बदल दिया गया। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जब सरकार बदल गई है तो सरकार का चरित्र भी बदले। और ये जो चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे किसी अधिकारी को ये लगने लगता है कि हम जनता को जो चीज़ें दे रहे हैं वो फोकट की चीज़ है, तो इसका तो ऊपर से ही सिलसिला चल रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके ये कहा कि नीचे मुफ्तखोरी बंद हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब नियम बनाए। तो आप जनता को जो देंगे उसको मुफ्तखोरी कहेंगे, और जो कॉरपोरेट को देंगे, जो अडानी और अंबानी को देंगे, उसको आर्थिक सुधार कहेंगे। ये इस देश में सत्ता सोच रही है, केंद्र सरकार सोच रही है, और उसी की विचारधारा पर चलने वाला, उसी तरह की मानसिकता वाली जो अधिकारी हरजीत कौर की बयान है, तो वहीं से आ रहा है। और इसीलिए इसमें बिना किसी किंतु परंतु का, बिना किसी औपचारिक जांच की बात कहे, हम मानते हैं भाकपा माले की ये मांग है। और बिहार के तमाम छात्र छात्राएं जो इस तरह के बयान से आहत हैं, उन सबको ये लगता है कि इस तरह के अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए, जांच उसके बाद आप करते रहिए। क्योंकि सोशल मीडिया में सब चीज़ क्लियर है, दिख रहा है, सब जगह वीडियो वायरल हो रहा है उसका। और आप कोई छात्रा को अगर ये कह देंगे कि क्या तुमको हर चीज़ फोकट में चाहिए, हर चीज़ तुम्हें मुफ्त में चाहिए, क्या तुम्हारे घर में अलग अलग शौचालय है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप संदेश ये देना चाहते हैं कि छात्र छात्राएं जो हैं वो अपने स्कूल के सबसे बेसिक सवाल कि वहाँ पे शौचालय हो और इस्तेमाल करने लायक शौचालय हो, इसको भी बोलने देना आप नहीं चाहते हैं। किसी ने हिम्मत करके अपनी बात रखी, और ये तो बिहार की सच्चाई है। स्कूलों के अंदर क्या आज स्थिति हम लोग तो देख रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे आपको जहाँ पे पिछले 20 साल से विज्ञान के शिक्षक नहीं वहाँ पे उपलब्ध हो पाए हैं। शौचालय तो दूर की बात है, पानी पीने का वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। तो इन सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार दूर करे, और ऐसे अधिकारी जो हैं, जो जिनकी मानसिकता इस कदर की है, जो जनता का सम्मान नहीं करना जानते हैं। सबको पता है कि सरकार का जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। जनता कौन है, कौन जो लोग हैं जो सरकार का गोदाम भर रहे हैं पैसे का, तो आम जनता है। तो उस आम जनता के बेहतरी के लिए अगर सरकार कोई योजना लाती है तो अधिकारी का काम है कि उस योजना को ठीक तरीके से लागू करे, उसमें जहाँ सुधार की गुंजाइश है अपना रिकमेंडेशन उस दिशा में दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और महिला एवं बाल विकास विभाग आप देख रहे हैं, आप उसके एमडी हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है,
जो मानसिक रूप से गलत दिशा में बिहार के शासन व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग सरकार से उठा रहे हैं। और इसमें जैसा कि महबूब जी ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके भी इस पर हम लोग बात करेंगे और हर हाल में गारंटी इस बात की करेंगे कि ऐसे अधिकारी यहाँ से निकले लोग। मीडिया द्वारा जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, वो अभी भी उनकी जो सोच है, जो बात है, जबकि वीडियो वायरल है। माफीनामा कहा जा रहा है, उसके अंतिम 2 सेंटेंस को अगर आप हटा दें तो ऐसे लगता है जैसे वो जो कह रही हैं उसको डिफेंड कर रही हैं पूरे लेटर में। उनका कहना है कि हम तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाह रहे थे, पेट्रियार्की कॉमन सेंस से इनको बाहर निकाल रहे थे, तो आप महिलाओं को पेट्रियार्कल कॉमन सेंस से कैसे बाहर निकालेंगे कि वो अपना अधिकार न मांगे, ये इंश्योर करके आप उनको पेट्रियार्कल से बाहर निकालेंगे? तो उनके अंदर वैचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के नाम पे एक माफ़ीनामा दिया गया है सोशल मीडिया में, और उसके अंदर कोई कंटेंट इस तरह का नहीं है कि उनको इसका एहसास है। और जैसा कि मीना जी ने कहा कि शब्द का तो मामला ही नहीं है, कोई एक शब्द गलत उच्चारण हो गया ये मामला नहीं है, स्लिप ऑफ टंग उसको नहीं कह सकते हैं, वो तो स्लिप ऑफ मेंटलिटी है, मानसिक रूप से ही वो पिछलन भरा रास्ता है। और उस तरह के रास्ता अख्तियार करने वाले कोई अधिकारी अगर बिहार में हैं और शीर्ष पदों पर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें माफीनामा के लिए कोई जगह मेरे ख्याल से नहीं है। तो आपने सुना विधायक संदीप सौरभ को साफ लफ्जों में कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, कार्रवाई को लेकर मांग करेंगे, और यह भी कह रहे हैं कि जो माफीनामा उन्होंने जारी किया है, यानी कि आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने जो माफीनामा जारी किया है, उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उन्हें अपने शब्दों को लेकर पछतावा हो रहा है। और उनकी बातों से ये झलक रहा है कि वो आरएसएस और भाजपा के सोच से काफी प्रभावित हैं। महागठबंधन की सरकार चल रही है, और अगर अधिकारी जो आरएसएस और भाजपा के सोच से प्रभावित हैं वो नहीं सुधरते हैं तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। ये तमाम बातें विधायक संदीप सौरभ कह रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।